हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हमने विशेषण पढ़ा और विशेषण के भेद पढ़े थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने विशेषण के दो भेद पढ़ लिए हैं, जिसमें आपका गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण आप पढ़ चुके हैं। आइए आगे के भेद को पढ़ते हैं और साथ में इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो आप जानते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे देता है। इसके भी हमने आपको 6 भेद पढ़ाए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, मेज पर 4 केले हैं, तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है 5 छात्र। तो ये छात्र आपके विशेष्य हैं और ये आपका क्या है, विशेषण है, जो कि आपका संख्यावाचक विशेषण है। मेज पर 4 केले हैं, तो 4 आपका विशेषण है संख्यावाचक और केले यहाँ पर आपके विशेष्य हो गया है। ठीक है ना। तो इन वाक्यों में 5 और 4 क्रमशः छात्र और केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के दो यहाँ पर भेद आपको बताए थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक के भी हमने 6 भेद पढ़े थे। ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी हमने अलग अलग भेद पढ़े हैं, जैसे पूर्णांक वाचक विशेषण, अपूर्णांक वाचक विशेषण, आवृत्ति वाचक। इस तरह से जो है हमने 6 भेद पढ़े थे, तो वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे निश्चित संख्यावाचक के मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो यहाँ निश्चित संख्या बताई गई है। डाल पर 2 चिड़ियां बैठी हैं, तो यहाँ निश्चित संख्या के बारे में बताया गया है। ये छात्र यहाँ पर आपके विशेष्य हैं और ये आपका विशेषण हो गया, और ये आपका कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। यहाँ पर 2 चिड़ियां, ये 2 जो है शब्द आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और छात्र और चिड़ियां यहाँ पर क्या है, विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी ही विशेषता बताई जा रही है। तो इन दोनों वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं, 40 है। डाल पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं, तो 2 हैं। तो ये आपके क्या है, निश्चित है। अब अनिश्चित, देखो हम इसे पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट भेद को पढ़ेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक वे संज्ञा शब्द जो विशेष्य तो आप जानते ही हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि निश्चित संख्या का बोध न कराते हों, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कम छात्र, कई घोड़े इत्यादि शब्द, जिसमें आपको किसी संख्या का निश्चित बोध न हो, किसी निश्चित संख्या के बारे में आपको पता न चले, वो आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और अब आप हेडिंग डालेंगे तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो तीसरा भेद हम पढ़ रहे हैं। 4 भेद बताए थे गुणवाचक। गुण में भी हमने अलग अलग गुणों के बारे में बताया। फिर हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण थे। निश्चित संख्यावाचक के भी हमने 6 भेद पढ़े थे, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। कई बार आपके पास देखो हमने क्या कहा था कि संज्ञा आपकी क्या हो सकती है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के नाम को भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु की नाप तोल तो हो सकती है, उसकी माप और तोल संबंधी जो जानकारी देती है, हमने किसी वस्तु के बारे में बात की और उसकी माप और तोल की हम बात करते हैं, तो वहां आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो जिस तरह से संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया था, निश्चित और अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण, ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। इससे पहले आप परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखें कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात नाप तोल संबंधी जानकारी दें, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग क्या है? परिमाण अभी आपका निश्चित और अनिश्चित हो सकता है। तो लिखिएगा 2 भागों में, पहला है आपका निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, ये आपके क्या हैं? ये आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? निश्चित माप और तोल की बात की है, ठीक है। तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और जहां पर निश्चित परिमाण की हम बात नहीं करते हैं तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो देखो जैसे 2 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित है, 2 मीटर फिक्स। 1 लीटर दूध, ये आपके क्या हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये आपके हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है भेद इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। जो निश्चित मापतोल को नहीं बताएंगे तो वो आपके, अब थोड़ी चीनी, अब थोड़ी कितनी है, तो इसकी तो कोई निश्चित मात्रा तो बताई नहीं गई। ये थोड़ी चीनी है क्या, कितना है, तो ये अनिश्चित है, ये आपका अनिश्चित है, ठीक है। कुछ, ये भी आपका अनिश्चित है। कुछ में आप उसको जो है माप तोल नहीं सकते हैं। कुछ का मतलब अब निश्चित तो बताया नहीं गया है, अनिश्चित है ये तो यहाँ पर आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ये कहलाता है। चलिएगा इन दोनों को लिखें, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते वो अनिश्चित कहलाते हैं, और जो निश्चित माप तोल बताते हैं वो आपके निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक आपने 3 भेद पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। गुणवाचक की अलग अलग दिशा, दशा, समय, अलग अलग तरीके से जो है गुण हो सकते हैं किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी संज्ञा या सर्वनाम का। संख्यावाचक के 2 भेद हैं। संख्यावाचक भी आपकी निश्चित संख्यावाचक हो सकती है, अनिश्चित संख्यावाचक हो सकती है, और निश्चित के भी हमने 6 भेद बताए थे आपको। फिर है आपका परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जहां पर आपको किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल का पता चले तो वो आपके निश्चित परिमाणवाचक है, और जिस शब्द से आपको किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित या निश्चित माप तोल का पता न चले तो वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो इसको लिखने के बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए। जो आपका सार्वनामिक विशेषण है उसका दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। अब संकेतवाचक नाम से पता चल गया है, नाम से हमें ज्ञात होता है। संकेत का मतलब जब हम किसी वस्तु, किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं। और सार्वनामिक का मतलब क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम तो आप जानते हैं, लेकिन कभी कभी सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं।
अब देखो जैसे यहाँ लिखा है वह लड़की अच्छी है, वह लड़की अच्छी है, तो देखो यहाँ पर ये वह क्या आपका सर्वनाम है तो ये सर्वनाम शब्द, लेकिन क्या ये सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है इस वाक्य में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ लड़की की बात हो रही है और लड़की के लिए तो पहले कहा ही गया, लड़की लिखा है, तो ये वह है क्या? ये सर्वनाम है क्या? हाँ, ये सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और नाम से भी ज्ञात हो जाता है कि नाम से भी हमें सीधे सीधे ज्ञात हो रहा है कि सार्वनामिक विशेषण है। तो वह लड़की अच्छी है, तो वह शब्द यहाँ पर आपका सर्वनाम है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण है। ये आपका क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, साथ में हमने दूसरा नाम कहा था संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्यों कहा? हम उस लड़की की तरफ संकेत करते हुए क्या कह रहे हैं? वह, और वह आप जानते हैं ना, वह और यह आप किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है ना? तो यह वह लड़की, वह शब्द संकेत कर रहा है लड़की की तरफ। आप यह और वह कब कहेंगे? जब वो आपके सामने होगा। यह और वह तभी तो कहेंगे आप। ये वे एक वचन बहुवचन में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि आपके सामने कोई पुस्तक रखी है, नजदीक है तो आप कहेंगे यह पुस्तक, दूर रखी है तो आप कहेंगे वह पुस्तक। ठीक है, अब आपके बहुत सारी पुस्तकें हैं तो आप कहेंगे ये पुस्तक, और आपके दूर रखी है तो आप कहेंगे वह पुस्तक। तो ये तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो वह शब्द है संकेत भी कर रहा है उस लड़की की तरफ, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। और साथ में क्योंकि ये आपका एक सर्वनाम शब्द है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ही इसका नाम सार्वनामिक विशेषण पड़ा है, क्योंकि ये किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करता है, इसलिए ये आपका संकेतवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है वह पुस्तक मेरी है। तो पुस्तक तो आपका क्या है? ये आपकी संज्ञा है, कोई वस्तु है, किसकी है? मेरी है। क्या वह शब्द यहाँ पर सर्वनाम है? नहीं, ये संकेत कर रहा है, ये विशेषण बता रहा है पुस्तक की, वह पुस्तक मेरी है। संकेत किया जा रहा है उस पुस्तक की तरफ, वह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पर हम संकेत कर रहे हैं। और क्योंकि ये वह सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक की तरफ संकेत हो रही है, इसलिए आपका संकेतवाचक विशेषण है। यहाँ यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, दोनों में वह लिखा है, यह भी लिख दें कि यह लड़की अच्छी है, तब भी वो आपका सार्वनामिक विशेषण ही होगा। तो ये था आपका विशेषण के भेद। हमने 4 भेद पढ़े: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक के भी 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी आपने 6 भेद पढ़े, जिसमें आपको अलग अलग बताए थे: अपूर्ण, पूर्णांक, अपूर्णांक, ठीक है, आवृत्ति वाचक, बोधक। इस तरह से जो है अलग अलग तरीके के आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण बताए। इसके बाद आपका परिमाणवाचक में भी 2 भेद आ जाते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण या संकेत, दूसरा नाम जरूर याद रखें, संकेतवाचक से आपको समझ में आएगा। देखिए, हर बार मैंने कहा आपको रटना नहीं है। सर्वनाम में आप ये मत समझिएगा कि वह आया है तो वो आपका यहाँ सर्वनाम ही है। यहाँ सर्वनाम शब्द तो है वो, लेकिन इसी सर्वनाम शब्द को हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो संकेत कर रहा है लड़की की तरफ, पुस्तक की तरफ। तो इसलिए संकेतवाचक इसका दूसरा नाम है, तो इसको भी आप लिख लें, इसको भी आप याद करें। तो जब सर्वनाम को विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे हम सार्वनामिक कहते हैं, या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के तरफ हम संकेत करते हुए कोई सर्वनाम लिख दें तो वो आपका सर्वनाम है। ठीक है, तो ये सब आप लिखिएगा। अब हम विशेषणों की तुलना करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हम यहाँ पर विशेषणों की तुलना करें। अब देखिए क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु के
साथ करने की अवस्था को हम विशेषण की तुलना करना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी अवस्था है? ठीक है, चलिए, वैसे तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा कि जब किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष की तुलना अन्य व्यक्ति वस्तु के साथ हम अवस्था को विशेषण की तुलना करते हैं, तो तुलना की दृष्टि से यहाँ विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये तुलना आपके सिलेबस में नहीं है, बस भेद आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब विशेषण के भेद हमने पढ़ लिए, अब हम यहाँ विशेषण पर संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। पहला प्रश्न है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। वाक्य में विशेषण क्या है? वाक्य में आपका विशेषण क्या है? विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। इसमें विशेषण क्या है? विक्रम है, बीकानेरी है, पसंद है या भुजिया है? चलिए जल्दी से इसका उत्तर लिखें। तो विक्रम क्या पसंद करता है? भुजिया। तो विक्रम तो आपका क्या है? संज्ञा है, साथ में यहाँ भुजिया भी लिखा हुआ है। तो भुजिया की विशेषता क्या बताई गई है? भुजिया कैसी है? बीकानेरी है। तो यानी कि यहाँ पर आपका बीकानेरी क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि भुजिया की विशेषता क्या है? वो बीकानेरी है। अब यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। विशेषण क्या है? क्रोध है, दुख है, रूप है या सुंदर है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इन चारों में आपका विशेषण क्या है? जल्दी से अपना उत्तर लिख लीजिएगा। क्रोध, दुख, रूप या सुंदर, इनमें विशेषण क्या है? क्रोध भाव है, दुख भी भाव है, रूप भी आपका एक तरफ से आकार, गुण, ठीक है, तो उसमें आप पूरा जो है, तो यहाँ पर आपका सुंदर शब्द क्या है? ये आपका विशेषण है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर आया है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण आपका इससे पहले हमने नहीं पढ़ा। प्रविशेषण मैं बता दूं आपको, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब देखो, विशेषण तो आपका संज्ञा और सर्वनाम की बताएगा, ठीक है, वह बहुत काला है, ठीक है, लेकिन अब जैसे दूसरे वाक्य में देखिए, वह बहुत सुंदर नाचा, तो वह सुंदर नाचा, नाचने की विशेषता बताई, नाचा कैसे? सुंदर नाचा। और सुंदर की भी विशेषता बताई, कितना सुंदर? बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो यहाँ विशेषण की भी विशेषता बता दी। सुंदर तो विशेषण था ही, लेकिन उस सुंदर की भी विशेषता बता दी, वो प्रविशेषण कहलाता है। तो नोट करके लीजिएगा, वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसे नोट करके लिख लें, कहीं पर नोट करके आप लिख लीजिएगा, वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वह आपका प्रविशेषण कहलाता है। बाकी प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। तो वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, तो यह प्रविशेषण। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। निम्न शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध और खुशी। जल्दी इसका आंसर दीजिए। सच्चा, शीतलता, क्रोध और खुशी। तो यहाँ पर उत्तर आपका सच्चा है, ये गुण है सच्चा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का
प्रयोग हुआ है, तो क्रिया विशेषण हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको तो हम नहीं करेंगे। क्रिया विशेषण हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ विशेषण पढ़ा है, फिर हम क्रिया पढ़ेंगे और क्रिया के बाद क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने विशेषण और विशेषण के भेद पढ़ लिए हैं, साथ में इसके कुछ प्रश्न उत्तर किए हैं। आप विशेषण को पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।